आदमी सोचता है कि वासनाओं से तृप्ति हो जाएगी, लेकिन वासनाओं से तृप्ति नहीं होती है, उल्टे दिन पर दिन वृद्धि होती जाती है। आपने देखा होगा वासनाएं कितना दौड़ाती बहुत हैं, पहुंचाती कहीं भी नहीं है। मोह रूप मृग तृष्णा जग में मिथ्या जल चमके, मृग चेतन ब्रह्म में उठ उठ दौड़े थक थक के, जल नहीं पावे प्राण गंवावे, भटक भटक मरता, वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। कह दिया कि इंसान पदार्थों के पीछे पागलों की तरह भागता है, पूरा जीवन लगा देता है, लेकिन जीवन के लास्ट में खाली हाथ चला जाता है। जीवन भर जोड़ता है और छोड़कर चला जाता है। लेकिन जो जीवन में वासनाओं का सोचता है कि इनसे भोगों से वासनाओं से तृप्ति हो जाएगी, उसे भोग और वासनाओं से तृप्ति नहीं होती है। ये प्रैक्टिकल है। आपने सोचा कोई अच्छा मकान बना लूँगा तो बड़े शांति से रहूँगा, लेकिन मकान बनाने के बाद शांति रही क्या? मकान बनाने के पहले शायद कुछ शांति का आभास था आपको कि शांति हो जाएगी, लेकिन मकान मिला तो शांति खत्म हो गई, क्योंकि मकान अपनी दिक्कतें ले आया, मकान अपनी समस्याएं मकान की अपनी हो गई। पूरे जीवन लगाकर अब तुमने एक मकान बनाया था, लेकिन मकान ने तुम्हें शांति नहीं उल्टे अशांति दे दी। इसी प्रकार से जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम चाहते हैं कि मिल जाएंगी। बचपन में हर बच्चा कामना करता है कि बड़ा हो जाएगा तो सुखी हो जाएगा, और बड़ा हमेशा कहता है बच्चा होता तो ठीक होता, बच्चा होता तो आनंद होता, क्योंकि लोग कहते हैं बच्चे तो अनाड़ी हैं। मैं कहती हूँ यदि आप पहली क्लास में बहुत ज्ञानी हो, बहुत लोग आपको प्यार करते हो, बहुत आपकी बुद्धि अच्छी हो, विलक्षण हो, मुस्कुराहट हो, आपके जीवन में आनंद हो, उमंग हो, और आप बड़े होकर बिल्कुल मूर्ख हो जाएं, पढ़ना ही भूल जाएं, तो आप उसे क्या मानेंगे? विद्या मानेंगे या अविद्या मानेंगे? आप उसे, मुझे निश्चित विश्वास है, आप कहेंगे इससे अच्छा तो पहली क्लास में ही रहता है, एमए में क्यों आ गया? एमए में आने के बाद ये बिल्कुल भूल गया, पढ़ना लिखना भूल गया, बोलना चालना भूल गया। ऐसे ही आज के इंसान की स्थिति हो गई। मैं जब छोटा था, शुरुआत में उसके जीवन में आनंद थी, उमंग थी, जबकि उम्र के साथ उसकी उमंग बढ़ना चाहिए, उल्लास बढ़ना चाहिए, जीवन का आनंद बढ़ना चाहिए, लेकिन कभी भी वासनाओं का भोजन पूरा नहीं होता है। वासनाओं का भोजन पूरा हो गया तो बर्तन मांज लो, यानी जीवन के आत्मघट का बर्तन मांज लो और उसको साफ करके रख दो। लेकिन वासनाओं की जूठन से, वासना है क्या? वही खाना, वही नहाना, वही जीना, वैसे ही बोलना, वैसे ही लड़ना मरना, चिंताएं करना और मर जाना, ये वासनाओं का भोजन है। ध्यान रखना, आप कभी कभी इस जिंदगी से आप ऊब जाते हैं, कभी सोचते हैं भी क्या जिंदगी है, बेकार की जिंदगी है, रोज वही नहाना खाना पीना रहना, ये क्या जिंदगी है? लेकिन आपने कभी सोचा ऐसी ही जिंदगी तुम जी रहे हो? बचपन से आदमी जिस घर में पैदा होता है, मकान भले ही बदल ले, वही सोच वही चिंतन करते करते बुढ़ापे तक चिंतन की शैली और पतन की ओर चली जाती है। और किसी को गिरावट के बारे में सोचता है, और किसी को पतन करने के बारे में सोचता है, लूट खसोट के बारे में सोचता है, लेकिन जीवन में जो कुछ मिला उसे आनंद नहीं मनाता है, उसे उल्लास नहीं मनाता है। त्योहार झूठे मना लेता है। सच्चे त्योहार तो वो हैं जो हम किसी को खुशियाँ बांट दें। मिठाई बांटना बहुत आसान है, लेकिन किसी के जीवन में खुशियाँ बांट देना, उमंग बांट देना, उल्लास बांट देना, ये बहुत बड़ा तोहफा है। आप किसी को बाहर से पैकिंग करके दे आते हैं, अंदर चीज बहुत कम निकलती है। पैकिंग का जमाना है, मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, मत फिसलो ऊपर की सफाई पर। और वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर, वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। आज आप दुकानों में भी जाते हैं, जो चीज़ बेचना हो दुकानदारों को, कंपनी वालों को मालूम है इसकी पैकिंग कैसी होना चाहिए, कौन सा कलर होना चाहिए, किस कलर से आप आकर्षित होते हैं। क्योंकि आज अंदर से तो सब कुछ खाली है, सिर्फ दिखावा रह गया है, चांदनी बाहर बाहर की चकाचौंध रह गई है। एक किसी अभिनेत्री से पूछा गया कि आप इतनी सुंदर हैं, इसका राज क्या है? वो बोली 2 बिस्कुट वालों से बात चल रही है, जिससे फाइनल हो जाएगी वही मेरे जीवन का राज होगा। आपने देखा होगा आज कोई क्रीम का, पाउडर का, किसी लिपस्टिक का कोई प्रचार आता हो, जो पर्दे की चीज थी वो पोस्टर की चीज बन गई। आज नारी उसका प्रदर्शन करने लगी, जबकि नारी के अंदर आत्म दर्शन होना चाहिए। नारी वो भूमि है जो पति को, पुत्र को पवित्र
भावनाओं से भर देती है और इस देश और राष्ट्र के लिए एक उन्नति का मार्ग देती है। लेकिन आज वो कठपुतली बन गई है, पति के सो का श्रृंगार का सामान बन गई है। पति जब कमाता है तो पत्नी उसका प्रदर्शन का सामान बन गई है, उसको प्रदर्शन करती है। प्रदर्शन नहीं, आत्मदर्शन होना चाहिए। हमें दिखावट नहीं, मिलावट नहीं, सजावट नहीं, सहजता होना चाहिए। लेकिन आज सब कुछ बाहर से, कभी कभी मॉल में लेडीज जाती हैं और वो सामान खरीद लाती हैं जो उनकी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मॉल वाले भी जाते हैं एक ट्रॉली दे दो और अपने आप ही डाल लाएंगी, क्योंकि उस समय दाम नहीं पूछे जाते हैं। जब डालकर एक काउंटर पर आती हैं और जब बिल मिलता है तो सोचती हैं अरे तो बेकार ले लिया, बेकार ले लिया। ऐसे ही वो तो काउंटर है, आप भी जिंदगी के शोरूम में बहुत सारा सामान व्यर्थ का ले लेते हो जिनसे आपका कोई मतलब नहीं होता। हम अपनी अधिकांश समय व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ की चिंताओं में गंवाते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं। लेकिन परमात्मा को कौन चाहता है? सच बताना, यदि धन और ध्यान या धन और धर्म में से दोनों चीज चुनना पड़े तो आदमी धन को खोज लेगा। यदि दो खदानें हो, एक आत्म ध्यान की हो और एक पदार्थों की हो, तो आदमी पदार्थों की खदान में जाना पसंद करता है, क्योंकि वह चाहता वही है ऊपर से मंदिर और अंदर से मंदिरालय बसा हुआ है। मंदिर की भावना कम होती है, मंदिरालय की ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा मंदिरों में कभी कभी बुजुर्ग लोग आते हैं और बुजुर्ग लोग अब क्या कर पाएंगे, वो जिंदगी से हताश हो गए। लेकिन उन्हें हताश मत समझना, वो भी मंदिर वाले भी लोभी हैं, वो भी व्यापार के लिए आए हैं। अब बाहर का व्यापार बंद हो गया तो मंदिर में व्यापार करने चले आए। आपने कभी पूजा में देखा, लोग पढ़ते हैं स्वर्गों के सुख भोग के पावे मोक्ष निदान। पहले स्वर्गों के सुख भोगेगा, पहले मोक्ष नहीं चाहता है। फिर कहता है पुत्र पुत्र होवे सुख संपत्ति। भगवान तुरंत पुत्र पौत्र और संपत्ति तीनों चीज चाहता है, यानी जीवन में विराम नहीं चाहता है। पुत्र भी देखना चाहता है, पौत्र भी देखना चाहता है, और उसके बाद भी कुछ नहीं बने तब स्वर्ग चाहता है। यानी व्यापार उसका बंद नहीं होता है। पहले माला फेरता था, नोट गिनता है, पहले नोट गिनता था, अब भगवान के नाम गिनता है, लेकिन उसमें भी व्यापार चलता है। पहले अभी तक वासनाओं की तरफ दौड़ता था, पहले भोजन की भावना बाता था, भोजन पचता ही नहीं तो कहता मैंने त्याग कर दिया। ये त्याग नहीं होता है। एक व्यक्ति गंगा जी में नहाने गया और वो नहाकर कई डुबकियां लगा रहा था। किसी व्यक्ति ने उसे टोका और कहने लगा भाई साहब आप तो बहुत, आज तो पूरे पाप धो दोगे लगता है, क्योंकि लोगों की धारणा होती है कि गंगा जी में पाप धुल जाते हैं। अरे गंगा जी में पाप धुलते होते तो सारे मगरमच्छ मछलियां मोक्ष चली गई होती। गंगा जी में पाप नहीं धुलते हैं, न सफेद वस्त्रों से धुलते हैं, न तुम्बी से धुलते हैं, पाप तो अपने परिणामों से धुलते हैं। तो वो व्यक्ति बहुत डुबकियां लगा रहा था, किसी व्यक्ति ने उसे टोका और कहने लगे भाई साहब क्या बात है, आज पूरे पाप धो दोगे? बोला पाप क्या धोना है, मेरी चवन्नी गिर गई है, मेरा सिक्का गिर गया है, मैं उसे ढूंढ रहा हूं और बार बार डुबकी लगाकर सोचता हूँ वो मिल जाए, लेकिन मिल नहीं रहा है। अचानक उस व्यक्ति ने कहा भाई साहब आप तो सिक्का ढूंढ रहे हो, आपकी माँ मर गई गांव में। तो उसने सिक्का और 2-3 बार ढूंढा, नहीं मिला, तो कहने लगा चल गंगा मैया तुझे मैंने दान कर दिया। आपका दान भी ऐसा ही है। आप करोड़ों रुपया कमाते हो तब कहीं 5 रुपए के प्रसाद का प्लान बनाते हो, जबकि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तुम्हारा दिल ज्वारी की तरह होना चाहिए, जो है उसके लिए अर्पण कर दो, क्या बचाना अपने लिए। लेकिन वो भी बोला चल गंगा मैया तुझे दान कर दिया मैंने चवन्नी। और लोगों ने कहा अरे चवन्नी क्या दान किया, वो तो पहले से गिरी हुई थी, तू माँ के नाम से कुछ तो दान कर। बोले क्या करूं? बोले कम से कम एक नारियल ही माँ के नाम से अर्पण कर दे। उसने भी सोचा गांव जाने में तो बहुत खर्चा लगेगा, इन लोगों ने सही कहा कि माँ के नाम से एक नारियल अर्पण कर देता हूँ। नदी से बाहर आया और नारियल की दुकान वाले पे गया, कहने लगा नारियल कितना? उसने कहा 10 रुपए का। बोला मैं बहुत देर बाद आया हूँ, माँ बहुत दूर मर गई है, कम से कम थोड़ा तो कम करो। और उसने कहा कि मुझे 5 रुपए का नारियल दे दो। उसने कहा 5 रुपए का चाहिए तो थोक वाले के यहाँ चले जाओ। वो थोक दुकान पर गया और कहने लगा नारियल दे दो, कितने का? तो दुकानदार ने कहा 5 रुपए का। बोला बहुत दूर से चल कर आया हूँ, 2 रुपए में दे दो। उसने कहा 2 रुपए में चाहिए तो बागान में चले जाओ,
बगीचे में चले जाओ, नारियल के बगीचे में, वहां मिल जाएगा 2 रुपए का। बागान में पहुंचा और कहने लगा एक नारियल दे दो। नारियल वाले ने कहा ले लो। तो कहने लगा कितने का? उसने कहा 2 रुपए का। कहने लगा बहुत दूर से आया हूं, फ्री में दे दो। बागान के मालिक को गुस्सा आया और कहने लगा फ्री में चाहिए तो खुद जाकर तोड़ लो। उसने सोचा ये तो अच्छी बात है, मैं खुद ही तोड़ लूंगा और फ्री में नारियल मिल जाएगा। और कहते हैं नारियल का पेड़ ऊंचा होता है, उस पर चढ़ना आसान होता है लेकिन उतरना बहुत मुश्किल होता है। और कहते हैं कि वो चढ़ तो गया और अचानक उसने जैसे नारियल पकड़ा वैसे उसका हाथ छूट गया, उसके पैर की पकड़ भी छूट गई। अब एक हाथ में नारियल लिए था, बस मुश्किल उसने दूसरा हाथ भी वहीं लगाया और चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ, क्योंकि उसे डर था कि गिर जाएगा वो। और चिल्ला रहा था। उधर से एक घोड़े वाला आया और कहने लगा क्या देगा बचा लूंगा तो? उसने कहा 5 रुपए दूंगा। उसने कहा मर जा तू, 50 रुपए देगा तो बात कर। उसने कहा ठीक है 50 रुपए दे दूंगा। और जैसे वो घोड़ा वाला बचाने के लिए गया वैसे ही उसका घोड़ा सरक गया, एक की जगह 2 लटक गए और चिल्लाने लगा वो। अचानक एक हाथी वाला आया और कहने लगा क्या बात है, तुम दो क्या सर्कस कर रहे हो? बोले सर्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग दोनों लटक गए हैं, अब गिर जाएंगे, बचा लो। तो हाथी वाले ने कहा क्या दोगे? उसने कहा क्या देंगे? उस हाथी वाले ने कहा देखो मैं ही बता देता हूँ, 1000 रुपये दोगे तो बचा लूंगा। उसने कहा ठीक बात है। और जैसे ही हाथी वाला आया वैसे हाथी भी नीचे से सरक गया और अब 3 एक की जगह 3 लटक गए। अब बहुत वजन भी लग रहा था। उस व्यक्ति को वहां भी व्यापार दिखा और कहने लगा देखो भाई बहुत वजन है, मैं छोड़ने वाला हूँ, बोलो तुम यदि पकड़े रहूंगा तो क्या दोगे? तो नीचे वालों ने कहा भाई 1000 रुपया दे देंगे। उसने कहा 2-2 हजार रुपया देते हो तो बताओ, नहीं तो छोड़ दूंगा। और कहते हैं दोनों ने कहा भाई छोड़ना मत, हम 2-2 हजार रुपये दे देंगे। और उसको मन में आया अरे एक नारियल भी फ्री मिल गया और 2 हजार रुपये भी मिल गए, 2-2 हजार रुपये करके 4000 रुपये मिल जाएंगे और नारियल भी फ्री मिल जाएगा। मन करा कि एक बार ताली तो बजा लूं। और जैसे उसने ताली बजाने की कोशिश की, अचानक आप जानते हैं दोनों हाथ से ताली बजाएगा तो क्या होगा, तीनों के तीन नीचे गिरे और हड्डी पसली टूट गई।